श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं के उलझन में पड़ जाता है और जीवन की समस्याओं में लड़ने के बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। और हम भी अर्जुन की तरह कभी-कभी अनिश्चित स्थिति में हताश हो जाते हैं या फिर समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतार लेता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच से आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। और भगवत गीता में न केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है, बल्कि धर्म, जय, पराजय, व्यवहार, इन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह महाभारत के युद्ध भूमि में धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह वर्तमान समय में श्रीमद् भगवत गीता अनेकों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। खुद को कभी कमजोर न समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। और आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक एक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। और अगर इंद्रियों पर काबू रखते हुए उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व खो देती हैं। इसीलिए समय की कदर करें और काम को सही समय पर करने की कोशिश करें। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। और सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो इंसान ये जान लेता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, तो वो कभी मरने से नहीं डरता है और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान के उसकी जुबान करवाती है। और जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इसीलिए जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने के लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। बिना फल की कामना किए बिना कर्म करना यही सच्चा कर्म है। और पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना ही मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो।